हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। अनुपात और समानुपात का हमारा ये आज दूसरा पार्ट है, दूसरा वीडियो है हमारा। इससे पहले वाले वीडियो में, फर्स्ट वाले पार्ट में हमने अनुपात और समानुपात के बहुत बेसिक से क्वेश्चन कराए थे। आज इसके आगे के अलग क्वेश्चन लेकर आए हैं अनुपात और समानुपात के। आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, अगर एक संख्या का 50% दूसरी संख्या के बराबर है तो उनका अनुपात क्या होगा। एक संख्या का 50% दूसरी संख्या के बराबर है। मान लीजिए हमारी फर्स्ट संख्या है, जो फर्स्ट का 50% दूसरी संख्या यानी सेकंड के क्या है, बराबर है। तो अब 50% हटाएंगे, बटे में 100 आ जाएगा, गुणा, ये हम एफ से डिनोट कर रहे हैं इसे फर्स्ट, ये किसके इक्वल होगा, सेकंड के। 0 से 0 कट हो जाएगा, 5 से कट करेंगे तो 5 दूनी 10। तो 1/2 इंटू फर्स्ट बराबर सेकंड। अब 2 हमारा इस साइड में चला जाएगा, तो एफ यानी फर्स्ट बराबर 2 इंटू सेकेंड। अब फर्स्ट का सेकंड से हमें अनुपात बताना है, तो सेकंड अपॉन बटे में आ जाएगा, तो फर्स्ट बटा सेकंड बराबर 2, या ये लिख सकते हैं हम। अब इसके बटे में कुछ भी नहीं है, तो डिनोमिनेटर अब बटे में क्या होगा, 1 होगा। तो पहले का फर्स्ट का अनुपात सेकंड से कितना हो जाएगा, 2:1। इसका राइट आंसर होगा हमारा सेकंड वाला ऑप्शन, 2:1। आइए देखते हैं इसका दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है, दो संख्याएं 2:3 के अनुपात में हैं। यदि पहली संख्या में से 2 घटाया जाए तथा दूसरी संख्या में 2 जोड़ दिया जाए तो उनमें 1:2 का अनुपात हो जाता है, संख्याओं का योग होगा। अब जैसे मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि अनुपात में जो जो संख्याएं होती हैं वो भिन्न के बराबर होती हैं, और अगर हम इसे भिन्न में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, 2/3। और उसमें उसने लिखा है पहली संख्या में 2 जोड़ दिया जाए। जब भी हम भिन्न में कुछ जोड़ते हैं तो उसके साथ साथ कोई भी हम अचर पद लगा लेते हैं। तो जैसे हमने x लगा लिया यहाँ पर 2x और यहाँ पर 3x, तो उसने कहा है कि पहली संख्या में 2 घटा दिया जाए, तो हम पहली संख्या में से 2 घटा देंगे, और दूसरी संख्या में 2 जोड़ दिया जाए तो दूसरी संख्या में हम 2 जोड़ देंगे, और ये किसके भिन्न के बराबर हो जाएगा, तो इसमें तो उनमें 1:2 का अनुपात हो जाता है। तो ये किसके बराबर हो जाएंगे, 1:2 के, यानी 1/2 के बराबर हो जाएंगे ये। अब जैसे ही हमारा ये 1:2 के बराबर होगा, हम त्रिशी मल्टीप्लाई कर लेंगे, 2 की 2 से करेंगे तो 2 दूनी 4 x हो जाएगा, -2 दूनी 4 होगा, बराबर 1 की अगर 3x + 2 से करेंगे तो हमारा ये ऐसे कैसे ही रहेगा, 3x + 2। अब 3x को हम इधर ले आएंगे साइड में, तो 4x - 3x बराबर 4 इधर आ जाएगा तो हमारा हो जाएगा 2, और 4 इधर माइनस का, इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा 4। तो 4x में से 3x माइनस करेंगे तो क्या बचेगा, x बराबर 2 और 4 6 हो जाएगा। यहाँ पर x की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, 6 आ गई। अब हमें उनमें अनुपात हो जाता है तो संख्याओं का योग क्या होगा। हमारी संख्या पहली क्या थी, 2x थी, तो 2 गुणा x की वैल्यू कितनी है, 6, तो 2 छंग कितना हो गया हमारा, 12 हो गया। दूसरी संख्या क्या है हमारी, 3x, तो 3 गुणा x की वैल्यू कितनी है, 6, बराबर 3 छक 18। अब इन दोनों का योग कहा है उसने, तो हम प्लस कर लेंगे, 8 और 2 10 का 0, हाथ से लगाए 1, 1 और 1 2 और 1 3, तो उन दोनों का योग कितना हो जाएगा उन दो संख्याओं का, 30, और इसका हमारा पहला वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो 30 हमारा राइट आंसर होगा। आइए इसका देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है इसका, 3 संख्याओं का योग 68 है। यदि पहली संख्या का दूसरी संख्या से अनुपात 2:3 है तथा दूसरी संख्या का तीसरी से अनुपात 5:3 है तो दूसरी संख्या क्या होगी। तो दूसरी संख्या हमें बतानी है क्या होगी। तो लिखा है उसने, योग हमें दिया है 68 है, पहली संख्या और दूसरी संख्या का अनुपात 2:3 है। तो जैसे हम मान लेते हैं पहली संख्या और दूसरी संख्या A:B है, इनका अनुपात कितना दिया है हमें, 2:3। दूसरी संख्या और तीसरी संख्या का अनुपात हमें दिया है 5:3, तो दूसरी संख्या हमारी B हो गई और तीसरी संख्या C हो गई। इनका अनुपात हमें दे रखा है 5:3। ये पिछली वीडियो में मैंने ये क्वेश्चन कराए थे, बिल्कुल सिंपली क्वेश्चन है। अब हम क्या करेंगे इसमें, यहाँ पे 5 दिया हुआ है तो यहाँ पर भी हम 5 ही रखेंगे, और यहाँ पर हमारा 3 दिया हुआ है तो यहाँ पर भी हम 3 रखेंगे। इससे गुणा करना आसान हो जाएगा। 2 पंजे कितना हो जाएगा, 2 पंजे 10 हो जाएगा यहाँ पर हमारा, और 3 पंजे 15 हो जाएगा।
ऐसे ही 3 तियाँ 9, तो हमारी यहाँ पर कितना आ गया, दूसरी संख्या हमारी हो गई यहाँ पर 15। लेकिन हमें उसने तीनों संख्याओं का योग कितना दिया था, 68। अब हम इन तीनों संख्याओं को अगर जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा, 10 15 25, 25 में 9 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 34। इनका एडिशन हमारा हो जाएगा 34, और हमारे हिसाब से, हमारे अनुपात के हिसाब से 34 जोड़ आता है, लेकिन योग कितना दिया हुआ है हमें, 68 दिया हुआ है। तो 34 की वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी, 68 के बराबर हो जाएगी। तो 34 दूनी 68 हो रहा है, यानी दोगुना हुआ है यहाँ पर। तो हमारी वैल्यू किसकी किसकी वैल्यू फाइंड पूछ रहा है वो हमारी, तो दूसरी संख्या क्या होगी, हमारी दूसरी संख्या कितनी है, 15 है। तो जब यहाँ पर 34 का दुगना हुआ है, 68 हुआ है, तो यहाँ पर भी हमें इसे क्या करना होगा, दुगना करना होगा। तो 15 दूनी 30, तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, 30 हो जाएगा, जो हमारा पहला वाला ऑप्शन है। दूसरी संख्या हमारी क्या हो जाएगी, 30 हो जाएगी। आइए देखते हैं इसका अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा, किसी स्कूल के 132 परीक्षार्थियों में से सफल छात्रों का असफल छात्रों से अनुपात 9:2 है। यदि 4 और छात्र उत्तीर्ण हो जाते तो सफल छात्रों का असफल छात्रों से क्या अनुपात होता। कुल हमारे छात्र कितने दिए गए हैं, कुल हमारे दिए गए हैं 132। पास और फेल का अनुपात हमें दिया हुआ है, पास और फेल। सफल छात्रों का असफल छात्रों से अनुपात 9:2 है। हमारे उनका कुल दिया गया है 132, हमारा कुल कितना प्लस कितना हो रहा है, 11 हो रहा है, यानी 11 की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 132 है। तो हम 1 की वैल्यू निकाल लेंगे। अगर हम यहाँ से 1 की वैल्यू निकालेंगे तो 11 1 11, यहाँ 2 बचेगा, 22 हो जाएगा, 11 दूनी 22। तो 1 की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, 12 आ जाएगी। यानी हमारे पास पास छात्रों की संख्या कितनी होगी, 1 की वैल्यू अगर 12 है तो 9 की वैल्यू कितनी होगी, गुणा कर लेंगे, 12 नीमा 108 हो जाएगी। ऐसे ही हम फेल छात्रों की वैल्यू निकालेंगे तो 2 है हमारे पास, और 12 की अगर हम 2 से गुणा करेंगे तो 12 दूनी 24 हो जाएगी। यहाँ पर हमारी पास छात्र कितने हैं, 108, और फेल कितने हैं, 24 हैं। अब उन्होंने कहा है, अगर लिखा है यदि 4 और छात्र उत्तीर्ण हो जाते, अगर हम 4 छात्रों को उत्तीर्ण करेंगे यहाँ पर, तो 4 अगर यहाँ पर प्लस होगा तो यहाँ पर हमारा जो अनुत्तीर्ण हुए उन्हीं में से उत्तीर्ण होंगे हमारे 4 छात्र, तो वो 4 अनुत्तीर्ण माइनस करने पड़ेंगे हमें अनुत्तीर्ण में से, क्योंकि हमारे पास कुल अभ्यर्थी 132 हैं, जिसमें से 108 पास हैं और 24 फेल हैं। तो हम क्या करेंगे, अनुत्तीर्ण जब हमारे 4 छात्र उत्तीर्ण होंगे तो वो अनुत्तीर्ण के ही उत्तीर्ण में जाएंगे हमारे। तो जैसे ही हमारे 4 प्लस होंगे इधर, तो यहाँ पर 4 माइनस हो जाएंगे। ऐसे ही हम अगर प्लस करेंगे तो हमारे बचे हो जाएंगे 112, और ये बचेंगे हमारे पास 20। अब उसने कहा है, अब हमारे पास पास और फेल, उत्तीर्ण और अनुत्तीर्ण का अनुपात हो गया 112 और 20। अब इसे हम कट कर लेंगे, कट करेंगे 4 से करेंगे, 4 पंजे 20, इसे 4 से कट करेंगे तो ये होगा 4 दूनी 8, यहाँ 3 बचेगा, 32 हो जाएगा, 4 अट्ठे 32। तो 28 हमारा जो अनुपात आएगा 28:5 अनुपात आएगा। तो 28:5 हमारा चौथा आंसर, चौथा वाला ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, 28:5। आइए देखते हैं इसका अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा, एक स्कूल में 720 छात्रों में लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात 7:5 है। 1:1 का अनुपात रखने के लिए कितनी और लड़कियों को भर्ती करना होगा। हमें अनुपात से दिख रहा है यहाँ पर 7 लड़कों का अनुपात है और लड़कियों का 5 है, इसका मतलब लड़का हमारे ज़्यादा हैं और लड़कियाँ कम हैं। 1:1 का मतलब है दोनों का बराबर अनुपात रखना है, दोनों को एक बराबर रखना है, तो हमें उसमें कितनी लड़कियों को और भर्ती करना होगा। देखो ये पिछले वाले क्वेश्चन की तरह बिल्कुल हमारा है। जैसे टोटल हमारे पास कितने छात्र हैं, 720 हैं, उनमें से बॉयज़ यानी लड़कों का और गर्ल्स यानी लड़कियों का अनुपात कितना है, 7:5 है। उनका योग कितना है, 720, हमारा योग कितना हो रहा है, हमारा हो रहा है 7 और 5 12। अब हमारा 12 किसके बराबर होगा, उनके 720 के बराबर होगा, क्योंकि ये अनुपात है इसलिए। अब हम 12 से कट करेंगे इसे, 12 छंगे 72, तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, यहाँ पर 1 की वैल्यू आई 60। और हमें अब बॉयज़ बताने हैं यानी लड़के बताना है। बॉयज़ हमारे पास कितने हैं, बॉयज़ हैं हमारे 7, तो 7 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 की वैल्यू 60 है तो 7 की वैल्यू कितनी होगी, 60 की 7 से गुणा कर देंगे, 6 सत्ते 42 यानी 420 लड़के हैं। और गर्ल्स अब हम निकालेंगे, गर्ल्स हमारे पास कितनी है 5, तो गर्ल्स को अगर हम निकालेंगे तो 60 की 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, गुणा करेंगे 7 से 5 से, तो 6 पंजे 30, और 300 हमारे पास क्या है, लड़कियां हैं। अब देखो
लड़के हमारे पास 420 हैं और लड़कियां 300 हैं। 420 और 300 इनमें डिफरेंस कितना हो रहा है, कितना अंतर है, तो हम अंतर निकाल लेंगे इनमें कितना अंतर हो रहा है। जितना अंतर होगा उतनी लड़कियों को हम जोड़ देंगे। तो यहाँ पर 0 रहेगा, 2 में से 0 माइनस करेंगे 2 आएगा, 4 में से 3 माइनस करेंगे 1 आएगा, यानी 120 लड़कियां कम हैं। तो 120 हमें लड़कियां क्या करनी होंगी, इसमें प्लस करनी होंगी। जैसे ही हम इसमें 120 प्लस करेंगे तो ये भी हमारी लड़कियां भी हमारी कितनी हो जाएंगी, 420 हो जाएंगी। और जैसे ही 420 होंगी, लड़के और लड़कियां एक बराबर होंगे, तो अनुपात हमारा कितना आ जाएगा, 1:1 के बराबर आ जाएगा। तो हमें 120 लड़कियां और जोड़नी होंगी। तो ये हमारा सेकंड वाला बिल्कुल राइट आंसर है, 120 आंसर होगा। ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। देखते हैं आगे इसका अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा, दो संख्याएं जिनका योगफल 84 है, वे निम्नलिखित में से किस अनुपात में नहीं हो सकती हैं। योगफल दिया है तो इसका मतलब उनके अनुपात का योगफल भी उसका क्या होना चाहिए, मल्टीपल होना चाहिए, यानी उसका योगफल जो आएगा वो 84 को कट करेगा। उनका योगफल जो भी अनुपात है उन सब का योगफल क्या करेगा, 84 को कट करेगा। इससे पहले भी जितने भी हमने क्वेश्चन किए हैं उनमें जिनका भी योगफल हम करते हैं वो उनके टोटल से कट होता है, टोटल को कट कर देता है उनका अनुपात का योगफल। तो ऐसे ही हम इन सब का योगफल करके देखेंगे। अब देखो पहले वाला ऑप्शन अब इसमें हमारा क्या होगा, ऑप्शन से चेक करेंगे, ऑप्शन से ही हमारा आंसर होगा। तो इसमें पहले वाला ऑप्शन हमारा 5 और प्लस 7, 7 और 5 कितने होता है, 12 होता है। तो देखो 84 को अगर हम 12 से भाग करेंगे तो 12 सत्ते 84, ये कट जाएगा। उनका निम्नलिखित में कौन सा अनुपात नहीं हो सकता, मीन्स किस अनुपात में नहीं हो सकती है। इनका इनके दो संख्याएं जो हैं वो इनमें से किस अनुपात में नहीं हो सकती हैं। तो जिस अनुपात से नहीं कट होगा, जिस अनुपात का जोड़ हम करेंगे और जोड़ करने के बाद वो क्या होगा, 84 को कट नहीं करेगा, तो वही हमारा आंसर हो जाएगा। अभी इसने हमारा कट कर दिया, इसका मतलब ये तो इन दोनों का अनुपात हो सकता है। अगला आया है हमारा 13 प्लस 8। अगर 13 और प्लस 8 को हम जोड़ेंगे तो हमारा हो जाएगा 21। और अगर हम 84 को 21 से भाग करेंगे तो होता है हमारा 21 चौक 84। ये भी कट हो रहा है, इसका मतलब ये भी हमारा इसका क्या होगा, अनुपात हो सकता है। तो ये भी अनुपात हो सकता है, हमें वो बताना है जो अनुपात नहीं होगा। तीसरा वाला ऑप्शन है हमारे पास 1:3। तो 1:3 को हम जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 और 3 कितना हो जाएगा हमारे पास, ये 4 हो जाएगा। और अगर हम 84 को 4 से भाग करेंगे तो 4 दूनी 8, 4 एकम 4, तो ये भी कट हो रहा है, तो ये भी अनुपात हो जाएगा हमारा। अब हमारा आखिरी ऑप्शन बचता है। तो 4 में से अगर 3 ऑप्शन हमारे बैठ रहे हैं तो इसका मतलब चौथा वाला हमारा बिल्कुल सही होगा। आइए उसे भी चेक करके देखते हैं। 3 प्लस 2, अगर हम इसे ऐड करेंगे जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। और ये 84 से अगर हम भाग करेंगे 5 से भाग करेंगे 84 को, तो ये पूरा पूरा कट नहीं होगा, कहीं ना कहीं पॉइंटों में कट होगा। और हमारा क्या होना चाहिए अनुपात, जो भी अनुपात आए वो पूरा पूरा उस योगफल को कट करे। तो ये हमारा कट नहीं कर रहा है, तो इसलिए हमारा ये वाला फोर्थ वाला ऑप्शन हो जाएगा। 3:2 जो होगा वो इस योगफल का, जो दो संख्याएं हैं उनका योगफल 84 है, तो वो दो संख्याएं 3:2 के अनुपात में कभी भी नहीं हो सकती, क्योंकि उनका जोड़ 84 को नहीं कट कर रहा है, डिवाइड नहीं कर रहा है। आशा करते हैं कि आपको जितने भी ये क्वेश्चन कराए हैं बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर जिस किसी ने भी हमारे इसका पहला पार्ट नहीं देखा है वो हमारा पहला पार्ट हमारे चैनल पर जाके हमारा पहला पार्ट देख सकता है। उसके बाद बिल्कुल बेसिक से उसमें क्वेश्चन कराए गए हैं और इसमें थोड़ा सा आगे बढ़ के कुछ आगे क्वेश्चन कराए थे। तो ये आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो और आपको ये क्वेश्चन बिल्कुल समझ में बहुत अच्छे समझ में आए होंगे। आगे भी इसके और पार्ट आएंगे जिसमें हम रेशियो के और समानुपात के क्वेश्चन कराएंगे। जब तक के लिए थैंक यू। और अगर किसी ने भी हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।